हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नॉन फ्लो प्रोसेसेस का लिस्ट लिया था। 5 नॉन फ्लो प्रोसेसेस है और उसके पहले हमने ये भी समझा था फ्लो प्रोसेस किसको कहते हैं और नॉन फ्लो प्रोसेस किसको कहते हैं। फ्लो प्रोसेस किसको कहेंगे? जहां मास ट्रांसफर पॉसिबल है, जहां मास क्रॉस कर सकता है बाउंड्री, तो उसको फ्लो प्रोसेस कहेंगे। और जहां मास का फ्लो नहीं होता है उसको हम नॉन फ्लो प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें 5 नॉन फ्लो प्रोसेसेस थी। उसमें से आज मैं पहली नॉन फ्लो प्रोसेस दे रहा हूं, उसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस अगर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन रखते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको पीवी डायग्राम दिखाना पड़ेगा और उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करके उसका इक्वेशन देना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जैसे यहाँ मैंने पीवी डायग्राम में दिखाया है वैसे एक वर्टिकल लाइन से दिखाया है। 1 2 2 मीन स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। तो 1 से 2 जो वर्टिकल लाइन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2, जो एक्स कोऑर्डिनेट है जहां वॉल्यूम दोनों का सेम है, V1 है इतना ही V2 है, लेकिन प्रेशर P1 और फाइनल प्रेशर P2 है। तो ये पीवी डायग्राम हुआ। यहाँ क्या होता है? गैस हीटिंग इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ हम गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो देखिए यहाँ मैंने एक फिगर दिखाई है। एक क्लोज्ड वेसल है, कहीं भी खुला नहीं है और क्लोज्ड वेसल में गैस भरा हुआ है और उसको हम हीट करते हैं कोई बर्नर की मदद से। तो व्हेन वी हीट विद द हेल्प ऑफ बर्नर, क्या होगा? गैस को एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो यहाँ मैंने लिखा है हेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर की में बढ़ोतरी होगी और साथ में प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है। तो सबसे पहला टाइटल हमें इस प्रोसेस में दिखाना है वो है पीवीटी रिलेशनशिप। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप क्या है वो दिखानी है। तो हम बेसिक इक्वेशन रख सकते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। लेकिन V1 इज इक्वल टू V2 वो पहले हमने मान लिया है, तो रहा क्या? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये रिलेशनशिप रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ये पहला टाइटल। इसके बाद लेट मी रिमूव इट। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दूसरा टाइटल है वो वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस। वर्क कितना होगा? तो वर्क का इक्वेशन हम रखेंगे W इज इक्वल टू V1 टू V2 PdV। PdV हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वर्क डन के लिए। लेकिन dV मीन्स चेंज इन द वॉल्यूम। dV का मतलब क्या हुआ? चेंज इन द वॉल्यूम। अभी चेंज इन द वॉल्यूम जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो dV इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन का रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा क्योंकि ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर अंदर पिस्टन है तो भी उसको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैसेस एंड दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू जीरो। थर्ड टाइटल हमें दिखाना है वो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव होगा? अभी देखो कोई वर्क नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट का कन्वर्जन इंटरनल एनर्जी में होने वाला है। तो U2 माइनस U1 का इक्वेशन रखेंगे। U2 माइनस U1 मीन्स इंटरनल एनर्जी में बदलाव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 mCv dt। और उसका इक्वेशन हम रखें तो mCv तो कांस्टेंट है, dt मीन्स चेंज इन द टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1। तो mCv T2 माइनस T1, ये U2 माइनस U1 मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ डेल्टा U। तो डेल्टा U के लिए हम इक्वेशन याद रखेंगे mCv इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। फोर्थ टाइटल या फोर्थ टर्म हमें दिखाना है वो हीट ट्रांसफर। हमने हीट कितनी ट्रांसफर की या कितनी हीट सप्लाई की? तो इक्वेशन रखेंगे Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। हमारा इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू सम वर्क डन प्लस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अभी वर्क डन तो जीरो है, तो रहा क्या? डेल्टा U। डेल्टा U मीन्स mCv T2 माइनस T1। कहने का तात्पर्य जो भी हीट सप्लाइड की वो कितनी होगी? जितना इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया।
तो Q इज इक्वल टू एम सी वी इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 रहेगा। जितना इंटरनल एनर्जी में बदलाव है वही हमारा हीट सप्लाइड है। तो ये फोर्थ टर्म जो है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ है चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में कितना बदलाव होगा? तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी हमें पता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो H1 के लिए हम क्या रखेंगे? U1 प्लस P1 V1, और H2 के लिए हम लिखेंगे U2 प्लस P2 V2। तो एंथैल्पी चेंज मीन्स H2 माइनस H1 इज इक्वल टू ये दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो U वाले मैंने टर्म अलग किए, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अभी ये दो जो पार्ट है U2 माइनस U1 एंड P2 V2 माइनस P1 V1, उसका हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म रखना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT। तो P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 होगा, P2 V2 इज इक्वल टू MRT2 होगा, और दोनों का सब्सट्रैक्शन P2 V2 माइनस P1 V1 मीन्स MR कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा T2 माइनस T1। ये पार्ट MR T2 माइनस T1 हम यहाँ रखने वाले हैं। और दूसरा U2 माइनस U1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1। तो ये दोनों टर्म हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा? H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1 प्लस MR T2 माइनस T1। अभी यहाँ राइट साइड M कॉमन है और T2 माइनस T1 कॉमन है। तो M T2 माइनस T1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? CV प्लस यहाँ बचा R। लेकिन CV प्लस R, देखिए ये CV प्लस R, हमें पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CV प्लस R मीन्स CP, और ये तो पहले था ही M T2 माइनस T1 और CP। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। तो ये 5 टर्म्स या 5 टाइटल हमें हर प्रोसेस में दिखाने हैं, चाहे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, आइसेंट्रोपिक हो, या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो। तो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन में आपको ये 5 पॉइंट्स दिखाने हैं। पहले पीवी डायग्राम दिखाना है, बाद में पीवीटी रिलेशनशिप, फिर वर्क डन, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो ये 5 टॉपिक्स हम दिखाएंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट आंसर कहलाएगा एग्जामिनेशन में। तो ये हम याद रखिए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ये थ्योरी के बेस पर मैं आज एक प्रॉब्लम भी ले रहा हूं, तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर सके। तो न्यूमेरिकल मैं लेता हूं। प्रॉब्लम ऐसा दिया है, देखिए, अ सर्टेन गैस हैज वॉल्यूम ऑफ 0.4 मीटर क्यूब at a constant at a pressure of 3 bar, not constant, at a pressure of 3 bar and temperature of 75 degrees centigrade. It is heated at constant volume. कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम, until the pressure is 7 bar। तो पहले प्रेशर 3 बार था, इंक्रीज होके 7 बार हो गया। डिटरमाइन, हमें क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर एट द एंड ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के बाद का टेम्परेचर कौन सा होगा? तो मीन स्टेट 2 T2, हमें T2 फाइंड करना है। मास ऑफ द गैस हमें नहीं दिया है तो मास फाइंड करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है मीन्स U2 माइनस U1। चेंज इन द एंथैल्पी फाइंड करनी है मीन्स H2 माइनस H1। एंड हीट ट्रांसफर्ड मीन्स Q डिसाइड करना है। तो इतने 5 क्वेश्चंस हमें आंसर में दिखाने हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं पहले। नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्यूशन है। डेटा गिवन पहले मैंने लिख दिया, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब, कांस्टेंट वॉल्यूम है, 0.4 मीटर क्यूब है। P1 पहला प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दिया है 3 बार, बार मीन्स 10⁵ पास्कल, तो 3 इंटू 10⁵ पास्कल। P2 7 बार है, मीन्स P2 इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁵ पास्कल। T1 इनिशियल टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी बनता है। तो 75 प्लस 273 ऐड कर दो तो 348 केल्विन आएगा। हमें क्या फाइंड करना है? तो फाइनल टेम्परेचर T2, मास फाइंड करना है, U2 माइनस U1 फाइंड करना है, H2 माइनस H1 फाइंड करना है, और Q फाइंड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट T2, हम बेसिक इक्वेशन रखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2।
लेकिन V1 इज इक्वल टू V2 है, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो यहाँ लेफ्ट साइड में T2 रखता हूँ, तो ये साइड P2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1। हर पैरामीटर की वैल्यू रख दी। P2 है 7 इंटू 10⁵, T1 है 348 और P1 है 3 इंटू 10⁵। और कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 812 केल्विन। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाना है तो 812 में से 273 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 539 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा। कहने का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया, 539 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सेकेंड पार्ट में मास डिसाइड करना है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन रखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। आप वैसे P2 V2 इज इक्वल टू MRT2 भी रख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन चलेगा। तो M लेफ्ट साइड रखा, तो यहाँ P1 V1 डिवाइडेड बाय RT1। P1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁵, V1 तो फिक्स्ड है 0.4। केल्विन में मैंने लिया, सॉरी R है, जो R की वैल्यू हमें याद रखनी है 287 जूल। हमेशा किलो जूल में अगर याद रखना है तो 0.287, लेकिन R की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में 287 जूल। और T1 तो हमें दिया है 348 केल्विन। हमेशा वैल्यू टेम्परेचर की न्यूमेरिकल में केल्विन में ही रखनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मास मिलेगा 1.2014 kg। तो ये दूसरा आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, हमारा बेसिक इक्वेशन था mCv T2 माइनस T1। m हमारा है 1.2014। Cv की वैल्यू और Cp की वैल्यू आपको याद रखने की पड़ेगी। देखो Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा हमें याद है 1.4, लेकिन Cp की वैल्यू एयर के लिए कितनी है, मैं यहाँ दिखा दूँ, 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। और Cv की वैल्यू है 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन। ये वैल्यूज भी आपको बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो याद रह जाएगी। तो यहाँ मैंने Cv की वैल्यू इंसर्ट कर दी 0.718। T2 माइनस T1, T2 था 812 केल्विन, T1 था 348, और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 400.25 किलो जूल। तो इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी कंपेयर टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इतना चेंज आया हीट सप्लाइड की वजह से। फोर्थ टॉपिक, H2 माइनस H1, एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन इसके जैसा ही, लेकिन Cp की जगह Cp है, तो mCp T2 माइनस T1। और m की वैल्यू रख दी हमने, Cp 1.005 है और T2 माइनस T1 हमने रख दिया, तो आंसर मिला 560.24 किलो जूल। 560.24 किलो जूल एंथैल्पी में बदलाव आया। मीन्स एंथैल्पी भी बढ़ी। एंथैल्पी अल्टीमेटली कुछ नहीं है, वो हीट कंटेंट का इंडिकेटर है, तो हीट कंटेंट बढ़ा। और लास्ट पॉइंट Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन W तो जीरो है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स U2 माइनस U1, तो U2 माइनस U1 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 400.25 किलो जूल। तो ये हमारा हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफर्ड आएगा। तो ये सभी पार्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वंस वी नो एग्जैक्टली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, आर की वैल्यू याद रखनी है, Cp और Cv की वैल्यू याद रखनी है, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ रुकता हूँ, आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 5 टर्म्स दिखाने हैं, पीवी डायग्राम दिखाना है, और उसके बेस का कोई एक न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक इक्वेशंस। सी, ये इंटरनल एनर्जी वाला, एंथैल्पी चेंज वाला, ये सभी इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में कोई एक नई प्रोसेस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।